हेलो दोस्तों, डीके जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 151, उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया? ऑप्शन है 1934, 1935, 1936, 1937। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 151 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1937। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? यानी जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था दोस्तों, तो राज्य में कितने भूभाग थे? ऑप्शन नंबर 1 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 भूभाग थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया? दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में कौन सा नगर था जो उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कन्नौज। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। जेजाक भुक्ति का कौन सा राजा 1203 ईस्वी में ऐबक से पराजित हो गया था? दोस्तों, जेजाक भुक्ति का वो कौन सा राजा था जो कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हो गया था? पुष्यमित्र शुंग, परमर्दिदेव, धर्मपाल, गोपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परमर्दिदेव। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया? बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर दोस्तों अधिकार कर लिया? 1475, 1476, 1477, 1478। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1478। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, डलहौजी, वेंसिटार्ड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? 1920, 1921, 1922, 1923। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 157 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1921। अगले प्रश्न पे आते हैं। बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया? 1780, 1781, 1782, 1783। दोस्तों, बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1780। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया? दोस्तों, किसने इलाहाबाद का जो किला है उसे अंग्रेजों को सौंप दिया? शुजाउद्दौला, सफदरजंग, सादत अली, वाजिद अली शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सादत अली। अगले प्रश्न पे आते हैं। आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? आगरा प्रेसिडेंसी, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का ही अंग था, उसे कब अलग कर दिया गया? 1832, 1833, 1834, 1835। दोस्तों, प्रश्न संख्या 160 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1833। 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी से आगरा प्रेसिडेंसी अलग हो गई। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं। अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1869, 1868, 1867, 1866। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों।
अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1869। अगले प्रश्न पे आते हैं, मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की? मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की? जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद मोहाजिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। अगले प्रश्न पे आते हैं, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक दोस्तों एक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया? अबुल कलाम, मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, सर सैयद अहमद। तहजीब उल अखलाक। तो दोस्तों 163 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर सैयद अहमद खान। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया? शिव प्रसाद, एनी बेसेंट, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने विरोध किया दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शिव प्रसाद ने। अगले प्रश्न पे आते हैं, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? गांधी जी ने, सर सैयद अहमद ने, मोहम्मद जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद अहमद खान। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तीसरे अधिवेशन की बात दोस्तों पूछी जा रही है। तो इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो प्रश्न संख्या 166 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन था दोस्तों। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, प्रश्न संख्या 167, कांग्रेस का 65वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? 65वां अधिवेशन दोस्तों मेरठ, बनारस, आगरा अथवा कानपुर। तो प्रश्न संख्या 167 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बनारस। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अधिवेशन का दोस्तों अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 168 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंडित मोतीलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे आते हैं, 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1909 में दोस्तों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। तो प्रश्न संख्या 169 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का दोस्तों मिलन कहाँ हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोस्तों मिलन कहाँ पर हुआ या किस अधिवेशन में हुआ? तो प्रश्न संख्या 170 का सही ऑप्शन है दोस्तों वाराणसी, सूरत, कानपुर, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? जिन्ना, गांधी, मालवीय, एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 171 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिन्ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, 1960 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार दोस्तों शामिल हुए? पहली बार दोस्तों शामिल हुए किस अधिवेशन में? कानपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ। अगले प्रश्न पे आते हैं, 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? बरेली, मथुरा, मुरादाबाद, कानपुर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुरादाबाद। अगले प्रश्न पे आते हैं,
अगला प्रश्न है, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन जो कि अगस्त 1928 में किया गया था, वो कहाँ किया गया? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या आगरा में? तो प्रश्न संख्या 174 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ में। अगले प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई? तो दोस्तों, कौन सा विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश का जहाँ पर साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी? आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, माफ़ करिएगा दोस्तों, यह है मेरठ विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे भाकपा भी कहा जाता है, इसका गठन कब किया गया? 1928, 1924, 1925, 1924, 1928, 1930, 1925, 1924। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1924। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ किया गया? दोस्तों, 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, लेकिन कहाँ किया गया? तो कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कानपुर। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों, भाकपा से ही रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ किया गया? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानपुर। कानपुर में पहला अधिवेशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था। एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ। अगला प्रश्न, एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? दोस्तों, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बालकराम, राम सिंह कूका, जवाहरमल, मदारी पासी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मदारी पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? नेहरू, चंद्रभानु गुप्ता, महादेव देसाई, टीबी सप्रू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रभानु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए? दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वो कब शहीद हुए? सन 1931, सन 1930, 1932, 1933। प्रश्न संख्या 182 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1931। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। तो 1931 को ये अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया नेहरू जी ने? तो वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इलाहाबाद। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया? दोस्तों, किसने प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया? प्रश्न संख्या 184 का के ऑप्शन है नेहरू, गांधी, संपूर्णानंद, जयप्रकाश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संपूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1936, 1937, 1938 अथवा 1940। तो प्रश्न संख्या 185 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1936। अगले प्रश्न पे आते हैं। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ दोस्तों किया गया? 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन कहाँ किया गया? तो वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। प्रश्न संख्या 186 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ में किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थी? दोस्तों संयुक्त प्रांत जहां भी आए इसका मतलब उत्तर प्रदेश। तो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव दोस्तों हुआ था उसमें कितनी सीटें, कुल कितनी सीटें संयुक्त प्रांत में थी? 248, 228, 250, 210। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 228 सीटें। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें दोस्तों कांग्रेस को मिली? कितनी सीटें कांग्रेस को दोस्तों मिली? 142, 136, 138, 134। तो प्रश्न संख्या 188 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 134। 134 सीटें कांग्रेस को मिली। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? दोस्तों कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? 65, 70, 64, 72। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री कौन बना? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रांतीय चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री कौन बना? दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, टीवी सप्रू। प्रश्न संख्या 190 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। मद्य निषेध का लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के किस जिले को चुना गया? दोस्तों इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, कानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैनपुरी। अगले प्रश्न पे दोस्तों आते हैं। बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1942, 20 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942, 25 अगस्त 1942। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16 अगस्त 1942। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और दिस इज़ योर होमवर्क। तो दोस्तों प्रश्न है, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बांसखेड़ा, कन्नौज, प्रयाग, थानेश्वर। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताएं। अगर मेरे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ है दोस्तों वो आप तक आसानी से और पहले पहुंच सके। थैंक यू।